निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हिंदगी चादर के कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्रीमान पवन कल्याण सिंह जी, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी पंकजाताई मुंडे, गिरीशजी महाजन, अतुल सावे, बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे रवींद्र चव्हाण जी, खासदार अशोकराव चव्हाण, प्रतापराव चिखलीकर, अनेक खासदार आमदार उपस्थित आहेत, ते सर्व उपस्थित मान्यवर, तसंच विजय सतबीर सिंह जी, दिल्लीचे कॅबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह जी सिरसा, सर्व बंजारा, शीख, शिकलकरी, मोयाल, सिंधी, वाल्मिकी, लुबाना, उदासीन, वारकरी संप्रदाय या सर्व समाजाचे सन्माननीय अध्यक्ष, सन्माननीय सचिव, उपस्थित सर्व संत, महिला भगिनी, अधिकारी, पत्रकार मित्र, जमलेल्या बंधू भगिनींनो और माझ्या तरुण मित्रांनो, 17वीं शताब्दी में तत्कालीन मुगल शासकों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए बलिदान देकर जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा की, वे हिंदती चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीद समागम के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए इस निमित्त में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गौरवशाली इतिहास, उनके द्वारा की गई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा तथा उसके लिए दिया गया बलिदान का स्मरण हो, यही इस कार्यक्रम का उदात्त उद्देश्य है। मैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी के नमन करता हूँ और साथ साथ जिनके शहीद समागम को हम लोग आज इस संगत के रूप में नमन कर रहे हैं, ऐसे 90 गुरु तेग बहादुर साहब जी इनको भी मैं नमन करता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी की सिख धर्म के 90 गुरु थे। उन्होंने प्रार्थना, परोपकार, सेवा, सादगी और दूसरों की सेवा को महत्व देने और निर्भीकता का प्रचार किया। उनके प्रवचन और भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। उनके बलिदान से पूरे भारत में तथा सिख धर्म में शौर्य, त्याग और परंपरा और अधिक मजबूत हुई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मुझे मालूम है करीबन जो लोग मौजूद है उसमें से 80% लोग मराठी भाषा जानते हैं, तो इसीलिए मैं अब थोड़ा मराठी भाषा में अपनी बात रखना चाहता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचं बलिदान केवळ धर्मासाठी नव्हतं, तर ते सर्व मानवी सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी होतं। त्यांच्यासाठी धर्म हा सांस्कृतिक मूल्याचा आणि जीवनशैलीचा एक आदर्श होता। म्हणूनच धर्माच्या खऱ्या शाश्वत मूल्यांच्यासाठी त्यांनी दिलेलं बलिदान हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे। जुलमी शासनाच्या, विचार स्वातंत्र्याच्या, धर्मविरोधी दमनकारी धोरणांविरुद्ध गुरु तेग बहादुर सिंह जी यांचं बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना होती। त्यांच्या निर्भय आचरणाचं, धार्मिक आणि नैतिक दृढतेचं ते सर्वोच्च उदाहरण आपल्याला देता येईल। गुरु गोविंद सिंह यांनी त्यांच्या विचित्र नाटक या नाटकात श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या अतुलनीय बलिदानाबद्दल सविस्तर वर्णन केलेलं आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। त्यामध्ये धर्म तत्वज्ञान जनतेपर्यंत नेण्यासाठी आणि जनकल्याणाच्या कामासाठी श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जी यांनी भारतातील विविध ठिकाणी प्रवास करून लोकांच्या आध्यात्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी रचनात्मक कार्य केलेलं आहे। त्यांनी धर्माच्या खऱ्या प्रसाराबरोबरच प्रचलित सामाजिक रीतिरिवाजांवर, विशेषतः अंधश्रद्धांवर तीव्र प्रहार करून